हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इक्विटी टू कम्युनिटी में स्वागत करता हूं। तो आज हम इस वीडियो में ऑप्शंस ट्रेडिंग के लिए जो बेस्ट इंडिकेटर है उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। तो ऑप्शंस ट्रेडिंग में आप लोग रेगुलर बेसिस पे बहुत सारे इंडिकेटर का इस्तेमाल करते होंगे, लेकिन उन सब में से बेस्ट इंडिकेटर कौन सा है जो कि हमें एक सटीक इन्फॉर्मेशन देता है और वो भी टाइमली इन्फॉर्मेशन देता है और हमें प्रॉफिट बनाने में हेल्प करता है, उस इंडिकेटर के बारे में हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कौन सा इंडिकेटर है जो कि हमारे ऑप्शंस ट्रेडिंग के लिए सबसे सूटेबल होने वाला है। यहां पे हम चार्ट पे आ गए और देख सकते हैं ये जो चार्ट है आपका 5 मिनट टाइम फ्रेम वाला चार्ट है और यहाँ पे आपको ये इंडिकेटर दिख रहा होगा। इंडिकेटर का नाम क्या वो मैं बाद में बताऊंगा। सबसे पहले आपको इसकी खूबी देख लेना, यानी इसके बेनिफिट्स क्या है। तो सबसे पहले ये आपका इंडेक्स का चार्ट है और यहाँ पे भी ये हमें क्लियर कट इंडिकेशंस देता है कि कब हमें बाई साइड की तरफ जाना, यानी कब हमें ट्रेड लेना। लेकिन इंडेक्स में हम बाई नहीं कर सकते हैं, हमें ऑप्शंस में या फिर फ्यूचर्स में ट्रेड लेना होता है। तो यहाँ पे हमें ये इन्फॉर्मेशन भी देता है किसी पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस के ऑप्शंस में कि कब हमें बाई करना। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम आ गए हैं 18,000 के स्ट्राइक प्राइस के कॉल ऑप्शंस में। तो अगर आप किसी स्ट्राइक प्राइस के कॉल ऑप्शंस में ट्रेड लेते हो और आपको जो इंडिकेशंस मिलता है वो स्पॉट में मिलता है, फिर यहाँ पे आप आगे देखते हो थोड़ा बहुत चार्ट में डिफरेंसेस देखने को मिलता है, फिर थोड़ा सा हम कंफ्यूज हो जाते हैं और ट्रेड ले या ना ले उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। लेकिन इस इंडिकेटर का इस्तेमाल आप किसी पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस के चार्ट में भी कर सकते हो और यहाँ पे भी वही सटीक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा कि कब हमें बाई साइड की तरफ जाना है और कब हमें सेल साइड की तरफ जाना है। तो ये सटीक इंफॉर्मेशन हमें काफ़ी हद तक हेल्प करता है, चाहे कॉल ऑप्शंस ले लो या फिर आप पुट ऑप्शंस ले लो, हर एक जगह ये आपको सटीक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि कब हमें बाई साइड की तरफ जाना, कब हमें सेल साइड की तरफ जाना। स्पेशली ऑप्शंस बायर के लिए ये इंडिकेटर बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। तो चलिए सबसे पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, फिर हम इसके नाम पे फोकस करेंगे कि ये इंडिकेटर कौन सा है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम आ जाते हैं स्पॉट में। तो यहाँ पे हम निफ्टी 50 के 5 मिनट चार्ट पे आ गए। अब इस इंडिकेटर का इस्तेमाल कैसे करना, थोड़ा सा इसको मॉडिफिकेशंस करना है क्योंकि हमें एक्यूरेसी लेवल को इंप्रूव करना है, तो हमें कुछ अपना एक्सपर्टाइज लगाना ही पड़ेगा, नहीं तो सारे इस इंडिकेटर का इस्तेमाल करके प्रॉफिट बना सकते थे। तो देखिए यहाँ पे हमें कब ट्रेड लेना है। फॉर एग्जाम्पल ये लेवल हमारे लिए रेजिस्टेंस के रूप में काम कर रहा है। अब प्राइस नीचे से ऊपर आया और इसको ब्रेक करके ऊपर निकल गया, दैट मीन्स तो क्या हुआ, ये रेजिस्टेंस लेवल अब हमारे लिए सपोर्ट के रूप में काम कर रहा है। तो हम यहाँ पे इस ब्रेकआउट पे ट्रेड नहीं करेंगे, हम यहाँ पे ट्रेड नहीं करेंगे। ट्रेड कब करेंगे, वापस से प्राइस जब नीचे आएगा और ये जो सपोर्ट लेवल बना नया नया, इस सपोर्ट लेवल को अगर रिस्पेक्ट करके प्राइस वापस से ऊपर जाएगा तब हम यहाँ पे बाई साइड की तरफ एंट्री लेंगे। इस पर्टिकुलर टाइम पे बाई साइड की तरफ एंट्री नहीं लेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये जो लाइन है वो हमारे लिए सपोर्ट के रूप में काम कर रहा है। अब प्राइस आपका वापस से ऊपर से नीचे आया और इसको ब्रेक करके नीचे चला गया, दैट मीन्स टू ये सपोर्ट लेवल रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पे हमें इस ब्रेकडाउन के लिए नहीं जाना है। अब अगर प्राइस वापस से ऊपर आता है और ये जो नया रेजिस्टेंस लेवल फॉर्म किया इसको रिस्पेक्ट करते हुए प्राइस नीचे जाता है, तभी हम यहाँ पे सेल साइड की तरफ ट्रेड इनिशिएट करेंगे, अदरवाइज हम ट्रेड नहीं करेंगे। तो यही दो कंडीशंस में यहाँ पे हमें अपना ट्रेडिंग स्ट्रेटजी फॉर्म करना है। तो चलिए अब इसको यहाँ पे हम समझते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस इस इंडिकेटर को ब्रेक करके ऊपर निकला है, तो इस अपसाइड मूव में हम ट्रेडिंग अवॉइड करेंगे। मैंने आपको बताया था हमें ट्रेडिंग कब करना, वापस से प्राइस जब इसके करीब आएगा। तो देखिए वापस से प्राइस इसके करीब आया और इसको एज अ सपोर्ट के रूप में ट्रेड किया। अब हमें यहाँ पे एक और चीज देखने की जरूरत है कि इस पर्टिकुलर लेवल के पास कोई हमारा नेचुरल सपोर्ट लेवल है या नहीं है। नेचुरल कहने का मतलब है कि जैसे यहाँ पे 17,900 है, ये भी आपका सपोर्ट के रूप में काम कर रहा है, ऐसा ही कोई सपोर्ट लेवल चाहिए बेस्ड ऑन लेवल्स। तो हम यहाँ पे ट्रेडिंग सेटअप अपना तैयार करेंगे। तो है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे ही ये ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हुआ लॉन्ग टेल एट द बॉटम, दैट मीन्स टू बायर्स के स्ट्रेंथ का इंडिकेशन दे रहा, अगला कैंडल ओपन होते ही इसी पॉइंट पे हम बाई साइड की तरफ एंट्री लेंगे। अब देखिए हमारा सपोर्ट लेवल कहाँ पे, वैसे तो स्टॉप लॉस इसका लोएस्ट पॉइंट बनता है, लेकिन हमारा सपोर्ट लेवल इससे नीचे है और 17,900 करीब कभी भी स्पाइक मार सकता है, इसलिए यहाँ पे अपना हम स्टॉप लॉस 17,895 या फिर 890 के आसपास अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। और यहाँ पे जो हम बाई साइड की तरफ एंट्री लेंगे वो इस लेवल के आसपास, यानी
17,925 या फिर 930 के करीब रख सकते हैं। तो स्टॉप लॉस की अगर हम बात करें तो लगभग हमारा 40 पॉइंट के आसपास स्टॉप लॉस बनता हुआ दिखा, और यहाँ पे हम सीधे 18,000 तक के टारगेट प्राइस के लिए जा सकते हैं। यानी टारगेट प्राइस से अगर हम बात करें तो लगभग हमारा 70 पॉइंट के आसपास बनता हुआ दिख रहा। तो रिस्क रिवॉर्ड भी काफी हद तक हमारे फेवर में ही मूव कर रहा है, और देखिए प्राइस आपका ऊपर जाके 18,000 के लेवल को टच किया है। तो ये तो हो गया यहाँ पे हमें कैसे ट्रेड लेना बेस्ड ऑन स्पॉट। लेकिन हम इसी पॉइंट पे बात करें, अब इसी पॉइंट पे जैसे ही हमें रिवर्सल देखने को मिला, हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे 17,900 के कॉल ऑप्शंस को बाइंग करना प्रेफर करेंगे, या नहीं तो 18,000 के कॉल ऑप्शंस को बाइंग करना प्रेफर करेंगे। तो यहाँ पे हमने 18,000 के स्ट्राइक प्राइस को सिलेक्ट किया और डेट हमने लिया 26 दिसंबर यानी मंडे से, और 3-4 दिन का एनालिसिस यहाँ पे हम करेंगे। तो ये 18,000 का जो स्ट्राइक प्राइस है वो आपका नेचुरल स्ट्राइक प्राइस है, हर एक दिन लगभग इसके आसपास मूव किया है। तो हम ओवरऑल इसी स्ट्राइक प्राइस को लेते हैं, नहीं तो आप हमेशा एट द मनी या फिर इन द मनी में ही ट्रेड करने की जरूरत है। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं 18,000 के स्ट्राइक प्राइस पे। अगर हम यहाँ पे 18,000 के स्ट्राइक प्राइस की बात करें तो देखिए इस पर्टिकुलर डे क्या हुआ है, 26 दिसंबर, यहाँ पे भी ब्रेक करके ऊपर निकला, यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना, वापस से आया और इसको एज अ सपोर्ट के रूप में ट्रेड करता हुआ दिखा। और देखिए जैसे ही इसके बाद ये वाला ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पे हम एंट्री लेंगे, और इस लेवल्स की अगर हम बात करें तो लगभग आपका 87 के आसपास, यानी 87 के आसपास यहाँ पे हम बाई साइड की तरफ एंट्री लेंगे। ये लोएस्ट पॉइंट स्टॉप लॉस के रूप में काम करता हुआ दिखेगा, यानी तो यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस के लिए स्पॉट प्राइस प्रेफर करना है। स्पॉट में अगर आपका एसएल हिट हो जाए तभी आपको यहाँ पे एसएल हिट करवाना, अदरवाइज एसएल हिट नहीं करवाना, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मार्केट वोलेटाइल होता है और डिमांड और सप्लाई के कारण बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन आता है। तो इसलिए हमेशा स्टॉप लॉस आपको स्पॉट वाला प्राइस ही फिक्स करना है। वैसे आप रेफरेंस के लिए यहाँ पे भी आप रख सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस प्रॉपर आपको स्पॉट को देखते हुए ही लेना है। और फिर यहाँ पे पहला टारगेट प्राइस 100, फिर आप 120 और 150 के लिए जा सकते हो। फिर प्राइस आपका ऊपर गया है 120, और सेम डे देख सकते हैं यहाँ पे हम इंट्राडे में ही बात करें तो इंट्राडे में ही इसने अच्छा खासा 150 के लेवल को भी हिट कर दिया। तो उतना तो हम प्रॉफिट बुक नहीं कर सकते, लेकिन एटलीस्ट यहाँ पे हम 30 to 50 पॉइंट का प्रॉफिट आसानी से डिराइव कर सकते हैं। तो ऐसे ही आपको ऑप्शंस में ट्रेडिंग करना बेस्ड ऑन दिस इंडिकेटर। अब इस इंडिकेटर का नाम क्या वो देख लेते हैं। इस इंडिकेटर का नाम है वीवैप। इस इंडिकेटर का नाम आपने पहले भी सुन रखा होगा और इस्तेमाल भी किया होगा, लेकिन इसका प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन में लोग फंस जाते हैं। यानी इसका इंप्लीमेंटेशन कहाँ पे हमें करना है, वहीं पे लोगों को प्रॉब्लम आती है। और वही चीज यहाँ पे आपको सिखा रहा हूँ कि कुछ कंडीशन, जो कि मैंने आपको कंडीशंस बताया, वो कंडीशंस को फॉलो करना है, और उसके बाद इसका एक्यूरेसी लेवल लगभग आपको 70 to 80% देखने को मिल जाएगा। तो ऐसे ही आप यहाँ पे अपना ट्रेडिंग सेटअप तैयार कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम 18,000 के पुट ऑप्शंस पे भी सेम डे चले आते हैं तो यहाँ पे भी कुछ हमें देखने को मिला, वो हम देखते हैं। देखिए यहाँ पे प्राइस आपका ऊपर से नीचे साइड की तरफ आया है, तो यहाँ पे हमें ट्रेड नहीं करना है। और उसके बाद हमें कब ट्रेड करना है, वापस से जब इसको एज अ रेजिस्टेंस के रूप में ट्रेड करेगा तब गया है, और इसको एज अ रेजिस्टेंस के रूप में ट्रेड किया है। तो इस कैंडल के आसपास हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे सेल साइड की तरफ एंट्री ले सकते हैं, और ये जो हाईएस्ट पॉइंट है हमारे लिए स्टॉप लॉस के रूप में काम करेगा। तो यहाँ पे भी हमें स्टॉप लॉस जो रखना वो स्पॉट प्राइस के बेसिस पे रखना। फिर प्राइस आपका अच्छा खासा नीचे साइड की तरफ गिरा है, और इस गिरावट से हम इंट्राडे में प्रॉफिट बना सकते हैं। तो यहाँ पे जो हम टाइम फ्रेम यूज करें, 5 मिनट टाइम फ्रेम वाला चार्ट यूज करें, और इसके बेसिस पे आपको इंट्राडे में ही ट्रेडिंग स्ट्रेटजी फॉर्म करना है, और किसी भी पोजिशनल या फिर स्विंग ट्रेडिंग इसके बेसिस पे आपको नहीं करना है, क्योंकि वहाँ पे इसका एक्यूरेसी लेवल उतना ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। और यहाँ पे जो मैंने मॉडिफिकेशंस किया है वो इंट्राडे को ध्यान में रखते हुए मॉडिफिकेशंस किया गया है। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट डे के लिए आते हैं। नेक्स्ट डे आपका 27 दिसंबर। इस दिन अगर हम बात कर लें तो इस दिन भी क्या हुआ, शार्प डिक्लाइन हमें देखने को मिला, तो यहाँ पे भी हम ट्रेड नहीं करेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, शार्प डिक्लाइन करते हुए ये सपोर्ट लेवल को रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर दिया। अब हमें देखना है कि इसको एज ए रेजिस्टेंस ये ले रहा है कि नहीं ले रहा। फिर प्राइस ऊपर गया, इसको ब्रेक करके ऊपर गया, और यहाँ पे अगर आप कैंडल्स पे फोकस करें तो हर एक कैंडल में लॉन्ग टेल एट द बॉटम, दैट मीन्स टू यहाँ पे बायर्स काफी हद तक एक्टिव हैं, और इसको एक टाइम ब्रेक भी कर दिया, मतलब ये जो रेजिस्टेंस लेवल है इसको रिस्पेक्ट करने वाला नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो सेल साइड वाला हमारा ट्रेड था उसको अवॉइड करेंगे, और देखिए प्राइस आपका ऊपर साइड की तरफ भी निकल गया, यानी अब ये वापस से क्या बन गया, सपोर्ट लेवल। अब हमें देखना है कि सपोर्ट लेवल रिस्पेक्ट हो रहा ही नहीं हो रहा। देखिए ये कैंडल, ये कैंडल, ये कैंडल, लेकिन मल्टीपल टाइम सपोर्ट लेवल रिस्पेक्ट हुआ है, और जैसे यहाँ पे सपोर्ट लेवल रिस्पेक्ट हुआ, इस लेवल के आसपास हम बाई साइड की तरफ एंट्री लेंगे, और
इस पैटर्न का जो लोएस्ट पॉइंट है ये हमारे लिए स्टॉप लॉस के रूप में काम करेगा, लेकिन आपको प्रेफर करना है स्पॉट वाला। स्पॉट के बेसिस पे हमें यहाँ पे स्टॉप लॉस डालने की जरूरत है। तो चलिए, तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे हमें एक और चीज चेक करना है कि यहाँ पे कोई क्रूशियल सपोर्ट लेवल है या नहीं है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो लगभग 18,000 का लेवल यहाँ पे सपोर्ट के रूप में काम करता हुआ दिख रहा है। तो ये क्रूशियल सपोर्ट लेवल के पास भी है, यानी यहाँ पे सारा कंडीशंस हमारा सेटिस्फाई होता हुआ दिख रहा है। और जो यहाँ पे हम स्टॉप लॉस रखेंगे वो स्पॉट के बेसिस पे यहाँ रखेंगे, क्योंकि वो सटीक इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता है। और स्टॉप लॉस रखेंगे 18,000 के करीब। अब देखिए, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, 18,000 के कॉल ऑप्शंस में ही बात करते हैं। किस दिन? 27 दिसंबर की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी वही हुआ, प्राइस को ब्रेक करके नीचे गया, रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हुआ, फिर यहाँ पे भी इसको ब्रेक कर दिया, रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट नहीं किया, फिर ये सपोर्ट में कन्वर्ट हो गया और सपोर्ट को काफी हद तक रिस्पेक्ट किया गया है। और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इसी लेवल के आसपास हम क्लियर कट बाय साइड की तरफ एंट्री ले लेंगे और ये जो लेवल होगा स्टॉप लॉस के रूप में काम करेगा। लेकिन जब तक स्पॉट में 18,000 का लेवल ब्रेक नहीं होगा तब तक हमें एग्जिट नहीं करना और हमेशा स्टॉप लॉस हमें स्पॉट का ही रखना। फिर प्राइस आपका ऊपर नीचे कर रहा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए, प्राइस यहाँ पे आपका नीचे साइड की तरफ आया है लगभग 1 PM के आसपास, और अगर हम इस लेवल पे अपना स्टॉप लॉस रखते तो इसको हिट कर देता। तो हम स्पॉट में चलते हैं, देखते हैं 1 PM के आसपास 18,000 के लेवल को टच किया है कि नहीं किया। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो 1 PM के आसपास आपका नीचे आया, लेकिन 18,000 के लेवल को हिट नहीं किया। तो इसी के लिए बोलते हैं कि स्पॉट में हमारा जो ये स्टॉप लॉस था, ये स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है। लेकिन अगर हम ऑप्शंस में स्टॉप लॉस रखते हैं तो देखिए, इसको इसने हिट कर दिया। तो इसी के लिए हमें जो स्टॉप लॉस रखना है वो स्पॉट के बेसिस पे, और आप चाहो तो टारगेट भी स्पॉट के बेसिस पे भी रख सकते हो। बस एंट्री आप यहाँ पे देख के ले सकते हो। फिर अल्टीमेटली प्राइस आपका ऊपर गया और जो भी हमारा टारगेट प्राइस होता है सारे को हिट करके हमें अच्छा खासा प्रॉफिट दिया है। वो भी कब? वो भी आपका इंट्राडे में यहाँ पे हमें प्रॉफिट मिलता हुआ दिख रहा है। तो ऐसे ही आपको ट्रेडिंग सेटअप तैयार करने की जरूरत है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो प्राइस आपका इसको ब्रेक करके ऊपर साइड की तरफ निकला है। डेट मीन्स टू, ये जो ट्रेंड लाइन है हमारा वीवैप वाला, ये हमारे लिए यहाँ पे क्या काम कर रहा है, ये हमारे लिए एज अ सपोर्ट के रूप में काम करता हुआ दिख रहा है। अब हमें देखना है कि ये सपोर्ट लेवल रिस्पेक्ट हो या नहीं हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए, इस पे सपोर्ट लेवल रिस्पेक्ट हुआ है, अब यहाँ पे भी सपोर्ट लेवल रिस्पेक्ट हुआ, लेकिन इनिशियल के लगभग हम 20 to 30 मिनट ट्रेड हम नहीं करेंगे, क्योंकि ऑप्शंस आपका बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होता है। ये भी आप कंडीशंस ऐड कर लीजिए, एक्स्ट्रा पीस ऑफ कंडीशंस यहाँ पे हमने ऐड किया, इसको भी आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। उसके बाद यहाँ पे आपका सपोर्ट लेवल तो रिस्पेक्ट हुआ, लेकिन स्पाइक के साथ रिस्पेक्ट हुआ, कोई कैंडल आके यहाँ से उस तरह का रिवर्सल नहीं दिखाया जैसा कि हमें चाहिए होता है, और उसके बाद फाइनली आया और इसको ब्रेक कर दिया। डेट मीन्स तो यहाँ पे सपोर्ट लेवल काफी हद तक रिस्पेक्ट नहीं हुआ, वापस से ये किसमें कन्वर्ट हो गया, रेजिस्टेंस में कन्वर्ट होता हुआ दिख गया है। फिर हमें देखना है कि रेजिस्टेंस लेवल रिस्पेक्ट हो रहा है नहीं हो रहा। फाइनली रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पे रिस्पेक्ट होता हुआ दिखा, यहाँ पे छोटा सा रिस्पेक्ट हुआ है, लेकिन इसको हम काउंट नहीं करेंगे। अब यहाँ से जैसे प्राइस नीचे गया, हम यहाँ पे सेल साइड की तरफ जाएंगे। ये पॉइंट स्टॉप लॉस के रूप में काम करेगा, या फिर स्टॉप लॉस आप स्पॉट में भी डाल सकते हैं। फिर आपका यहाँ से प्राइस नीचे साइड की तरफ गया और इंट्राडे में ही आपको अच्छा खासा प्रॉफिट बना के दिया है। तो ऐसे हमें ट्रेडिंग स्ट्रेटजी इस्तेमाल करने की जरूरत है, और ऐसे ही हम वीवैप, जो कि आपका ऑप्शंस ट्रेडिंग के लिए वन ऑफ द बेस्ट इंडिकेटर है, इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जो कंडीशंस बताए उस कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए। तो यहाँ पे हम कुछ और एग्जांपल देखते हैं और हम फिर से आ जाते हैं स्पॉट पे, और यहाँ पे हम 28 दिसंबर की भी देख लेते हैं। बाकी आप आगे खुद से भी एनालिसिस कर सकते हैं, इस तरह से देख सकते हैं, और कहीं भी कुछ भी डाउट होता है या फिर आप लाइव मार्केट में भी टेस्टिंग कर सकते हैं, और वहाँ पे कहीं भी आपको लगता है कि जैसा वीडियो में बताया कि वैसा नहीं हो रहा है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बात कर सकते हैं, या फिर हमें कॉल के जरिए भी आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हमसे इस स्ट्रैटेजी के बारे में डिस्कस कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई एक्स्ट्रा चार्जेस देने की जरूरत नहीं है। और इन द मीन टाइम हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो बनाएं, वीडियो अपलोड करें, आपके पास नोटिफिकेशन मिल जाए और आप वीडियो मिस ना करें। और अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस या फिर ऑप्शंस ट्रेडिंग या फिर स्टॉक मार्केट का बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक इस तरीके का स्पेशल सा कोर्स सीखना है, तो हमने स्पेशल सा कोर्स भी डिजाइन किया। उसके लिए आप हमारा मोबाइल ऐप इक्विटी कम्युनिटी को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वहां से भी आप हमारा मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। और हमने कोर्स को इस तरीके से डिजाइन किया है कि आप एज ए इंडिपेंडेंट ट्रेडर काम कर सकते हैं और स्टॉक मार्केट में आप अपना पार्ट टाइम कैरियर भी बना सकते हैं।
तो एक बार आप हमारा मोबाइल ऐप डाउनलोड करके कोर्स को जरूर विजिट कीजिए और पसंद आता है तो आप इनरोल कर सकते हैं। और वहाँ पे फ्री में भी बहुत सारे इन्फॉर्मेशन दिए जाते हैं जो कि आपको मार्केट एनालाइज करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो उस पर्पज़ से भी आप हमारे मोबाइल ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे हम बात करें 28 दिसंबर की, तो यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस अब आपका वीबैप जो इंडिकेटर है उसी के आसपास ट्रेड कर रहा है, यानी कुछ कैंडल एक ही कैंडल इसके ऊपर नीचे दोनों मूव कर रहा है। तो ऐसे पर्टिकुलर सिचुएशन में भी हमें ट्रेडिंग अवॉइड करने की जरूरत है। जहां पे भी हम मार्केट में कंफ्यूज होते हैं या फिर जब भी मार्केट में हमें फियर लगता है, डर लगता है, तो सिंपल एक काम करना है कि मार्केट से दूरी बना के रखना है। क्योंकि जहां पे भी हम कंफ्यूज होते हैं या जब भी हमें डर लगता है जिस भी चीज से, वहां से हम उससे दूर भागते हैं। तो यहाँ पे भी हमें वही करने की जरूरत है। यहाँ पे ज्यादा ब्रेव बनने की जरूरत नहीं, ज्यादा बहादुर बनने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे आपको फाइनेंशियली लॉस उठाना पड़ सकता है। तो फाइनली हमें देखना है कि सपोर्ट लेवल बना रहा है या नहीं बना रहा है, यानी ये जो इंडिकेटर है वो हमारे लिए किस रूप में काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ तक हमें कुछ भी क्लियर नहीं है। अब काफी हद तक यहाँ पे आने के बाद क्लियर हुआ है कि ये सपोर्ट के रूप में काम करता हुआ दिख रहा है, लेकिन हमें कब ट्रेड लेना, जब ये सपोर्ट लेवल को रिस्पेक्ट करेगा। नीचे आया लेकिन फिर से ब्रेक कर दिया, यानी वापस से ये सपोर्ट लेवल रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो गया। अब हमें देखना है कि रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। फिर से ब्रेक करके ऊपर निकल गया, मतलब ये रेजिस्टेंस को भी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा। तो जब हमने देखा है कि स्टार्टिंग का 1-2 घंटा ऐसा ही चल रहा है, तो हम क्या करेंगे, ये पूरे दिन हम ट्रेडिंग करना अवॉइड कर देंगे, क्योंकि आगे हम ट्रैप में फंस सकते हैं। क्योंकि इनिशियल का फेज ही बता देता है कि मार्केट का मोमेंटम कैसा रहने वाला है। वैसे आप ट्रेड करने को कर सकते हो, लेकिन रिस्की ट्रेड होने वाला और ज़्यादा मोमेंटम भी देखने को नहीं मिलने वाला किसी भी रीजन से। तो जब हमें स्पॉट में कुछ नहीं मिला है, स्पॉट में हमें उस तरह का सिचुएशन देखने को नहीं मिला है, तो ऑप्शंस में भी हम देख लेते हैं। अगर कुछ वैसा मिला होगा तो हम ऑप्शंस के स्ट्राइक प्राइस के बेसिस पे भी ट्रेड ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं 28 दिसंबर की। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं सेम एक्टिविटी हमें देखने को मिल रहा है। ये सपोर्ट या रेजिस्टेंस क्या है कुछ पता नहीं है। फिर जब हमें लगा कि सपोर्ट लेवल बना रहा तो सपोर्ट लेवल रिस्पेक्ट कर दिया, ब्रेक कर दिया और रेजिस्टेंस में बन गया। जब हमें लग रहा है कि ये रेजिस्टेंस बना रहा है तो क्या किया, रेजिस्टेंस को ब्रेक करके वापस से सपोर्ट में कन्वर्ट कर दिया। अब यहां पे देखिए ये हमारे लिए फाइनली क्या बन गया, ऊपर जाने के बाद सपोर्ट के रूप में बन गया, और यहां पे बहुत जल्द आके इस सपोर्ट को रिस्पेक्ट करता हुआ दिख रहा है। यानी 18,000 के कॉल ऑप्शंस के स्ट्राइक प्राइस के चार्ट में हमें काफी हद तक क्लियर इंडिकेशन मिल रहा है। तो आप इसके बेसिस पे भी क्या कर सकते हैं, इस लेवल के आसपास आप एंट्री ले सकते हैं। तो इस इंडिकेटर का यही खासियत है कि स्पॉट में हमें ज़्यादा कोई क्लियर इंडिकेशन नहीं दे रहा, लेकिन जब हम पार्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस के चार्ट पे आए तो क्लियर इंडिकेशन मिल रहा है। तो इसके बेसिस पे भी यहाँ पे हम एसएल रख के बाय साइड की तरफ जा सकते हैं। और देखिए यहाँ पे जो स्विंग हाई है उसको भी हम एज ए टारगेट के रूप में रख सकते हैं, या फिर आप स्पॉट में भी टारगेट के रूप में रख सकते हो प्रीवियस स्विंग हाई। और इस तरीके से यहाँ पे जब हम विदाउट स्पॉट के कंफर्मेशन के लिए जा रहे हैं तो हम छोटे छोटे प्रॉफिट को और टाइमली प्रॉफिट को बुक करना चाहेंगे। ऐसे ही अगर हम यहाँ पे पुट ऑप्शंस के चार्ट को देखें 18,000 के, और हमें डेट देखना कब, 28 दिसंबर को। तो यहाँ पे 28 दिसंबर पे हम आ गए हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या हुआ, प्राइस इसको ब्रेक करके नीचे आ गया। दैट मीन्स टू ये जो लेवल है वो रेजिस्टेंस के रूप में काम करता हुआ दिख रहा है। अब यहाँ पे आया और इस रेजिस्टेंस लेवल को ये काफी हद तक रिस्पेक्ट भी किया है। दैट मीन्स टू प्राइस जैसे इसके करीब आया यहाँ पे हम सेल साइड की तरफ जा सकते हैं, और ये जो पॉइंट है हमारे लिए स्टॉप लॉस के रूप में काम करता हुआ दिख जाएगा। और उसके बाद प्राइस आपका ज़्यादा नीचे नहीं लेकिन ठीक ठाक नीचे आया, और कुछ ना कुछ हमें यहाँ पे प्रॉफिट देखिए, ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा लेकिन कुछ ना कुछ प्रॉफिट जरूर मिल जाएगा। तो देखिए हमें यहाँ पे प्रॉफिट ज़्यादा नहीं मिला, लेकिन स्पॉट को अगर हम फॉलो करते हैं तो हमें ट्रेड नहीं लेना था, लेकिन अगर हम ऑप्शंस के स्ट्राइक प्राइस को फॉलो करते हैं तो थोड़ा बहुत हमें ट्रेडिंग सेटअप यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है। तो इसी के लिए मैं ये इंडिकेटर बता रहा हूं कि ये वन ऑफ द बेस्ट इंडिकेटर है फॉर ऑप्शंस ट्रेडिंग। अब ये चीज आपको भी क्लैरिटी के साथ समझ में आ गया होगा। सो दैट्स ऑल फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं ये इन्फॉर्मेशन आपको सही लगा होगा, और ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करके इनकरेज कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।